सलाम। एक इंसान जो परमेश्वर के बहुत करीब था, उसने रास्ते में 2 लोगों से मुलाकात की। मतलब वो शायद उसी का इंतज़ार कर रहे थे। तो वहाँ पे एक था धनवान, जो बहुत ही सारी आशीषों से तृप्त हो गया था। तो उसने उस व्यक्ति से कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारी परमेश्वर से बात होती है, तो मेरे लिए ऐसा करना कि जब तुम परमेश्वर से मिलो तब उससे कहना कि अब बस कर दे। उसने मुझे बहुत सारी आशीषें दे चुका है, अब मुझे और नहीं चाहिए। उसने कहा ठीक है, तुमने जैसा कहा वैसा ही होगा। और वो आगे जाता है और उसको एक कंकाल मिलता है, बहुत ही गरीब व्यक्ति। तो वो कंगाल उसको कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे परमेश्वर से बात होती है, तो तुम ऐसा करना, परमेश्वर से कहना कि मुझे कुछ तो दे, ये चादर ओढ़ने के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो व्यक्ति कहता है ठीक है, मैं जब भी परमेश्वर से मिलूँगा वैसा ही होगा जैसे तुमने कहा। वो जाता है परमेश्वर से मिलने के लिए, और परमेश्वर पिता से जब वो बातें करता है तो वो बताता है कि मुझे 2 इंसान मिले, और पहले ने कहा कि परमेश्वर ने मुझे इतना दे दिया कि अब वो बस करे, मेरे पास रखने के लिए जगह नहीं है, अब मैं बहुत आशीषित हो चुका हूँ। और दूसरे ने कहा कि मुझे कुछ तो दे, एक चादर ओढ़ने के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो परमेश्वर ने उससे कहा, उस व्यक्ति से जो परमेश्वर के दिल के करीब था, जिससे मुलाकात करता था परमेश्वर, उन्होंने उनसे कहा कि ठीक है, उनकी विनती स्वीकार होती है, लेकिन सबसे पहले वाले को जो आशीषित है उसे कहना कि तो शुक्र अदा करना बंद कर दे, मतलब तू धन्यवाद करना बंद कर दे, तब मैं अपनी आशीषें देना बंद कर दूँगा। और दूसरे से कहा कि अब तो शुक्र अदा करना शुरू कर दे, धन्यवादी हृदय जब तेरा रहेगा तो मैं तुझे देने के लिए शुरू करूँगा। तो आपके पास जो है, जितना है ना, उसमें संतुष्ट रहिए। यदि आप उसमें धन्यवादी हृदय के साथ परमेश्वर की महिमा करते हैं तो परमेश्वर आपको बहुत तायत से आशीष देगा।